यूपी के संभल में 33 प्राइवेट स्कूलों पर बड़ा एक्शन हुआ है। इन सभी स्कूलों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। संभल के यह प्राइवेट स्कूल बच्चों को लूट रहे थे और सरकार को ठेंगा दिखा रहे थे। यूपी ही नहीं, पूरे देश के प्राइवेट स्कूल बच्चों और उनके परिजनों से लगातार अलग अलग तरीके से पैसे लूटने में लगे हैं। प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को एडमिशन से लेकर उनकी किताबें, उनके ड्रेस और अलग अलग तरीके की फीस के जरिए लाखों रुपए ऐंठे जाते हैं। जिन स्कूलों का मकसद बच्चों को शिक्षा देना है, उसे लगभग हर प्राइवेट स्कूल ने धंधा बना दिया है। इसी को लेकर संभल में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। संभल के 33 प्राइवेट स्कूलों पर प्रशासन ने बड़ा जुर्माना लगाया है। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया के आदेश पर 34 स्कूलों की जांच हुई थी, जिसमें 33 स्कूल कई मामलों में दोषी पाए गए हैं। सोचिए, 34 की जांच में सिर्फ एक स्कूल ही सही था जो सही निकला। डीएम ने इन स्कूलों को 1 हफ्ते में 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भरने का नोटिस दिया है। 33 प्राइवेट स्कूलों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इन स्कूलों पर आरोप है कि ये छात्र छात्राओं को केवल खास दुकानों से ही किताब खरीदने के लिए मजबूर कर रहे थे। संभल में ये प्राइवेट स्कूल बच्चों पर प्रेशर बना रहे थे कि वो सिर्फ एक तयशुदा दुकान से ही किताब खरीदें। इन दुकानों पर उसी पब्लिकेशन की किताब मिलती थी जिन्हें स्कूलों ने सेट कर रखा था और उन्हें शायद भारी कमीशन भी मिल रहा होगा। जांच में ये बात भी सामने आई है कि ये स्कूल एनसीईआरटी की जगह सिर्फ निजी पब्लिशर्स की किताबें ही पढ़ा रहे थे, जबकि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्कूलों के लिए ये अनिवार्य है कि ये एनसीईआरटी की किताबों को भी प्राथमिकता दें। इससे बच्चों के अभिभावकों पर पैसे का बोझ बढ़ रहा था, क्योंकि निजी पब्लिशर्स की किताबें आमतौर पर बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। जांच के बाद संभल के इस पूरे मामले में जिला प्रशासन ने एकदम स्पष्ट रुख अपनाया। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया के निर्देश पर 16 अप्रैल को पूरे जिले में एक साथ 34 टीमें बनाई गई और स्कूलों का निरीक्षण किया गया। इन टीमों को कई गड़बड़ियां मिली। डीआईओएस ने बताया कि जांच रिपोर्ट डीएम को सौंपी गई थी, जिसके आधार पर यह सख्त कार्रवाई की गई है। अब इन स्कूलों को 1 हफ्ते के भीतर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना जमा कराना होगा और उसकी रसीद जिला विद्यालय निरीक्षक को दिखानी होगी। अगर तय समय पर ये पैसे नहीं जमा करते हैं तो अगला कदम और सख्त हो सकता है। प्रशासन का यह कहना है कि स्कूलों को किताबों की बिक्री से मुनाफा कमाने की दुकान नहीं बनने दिया जाएगा। अभिभावकों पर जबरदस्ती खर्च का बोझ डालना नियमों का उल्लंघन है और यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कार्रवाई को लेकर संभल जिले में अभिभावकों ने इसे एक सही कदम बताया और उम्मीद जताई है कि आगे भी प्रशासन ऐसे मामलों में सतर्क रहेगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश स्वयं वित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की गई है, जो कि निजी स्कूलों की फीस और किताबों को लेकर मनमानी रोकने के लिए बनाया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये स्कूल इस जुर्माने के बाद अपने तौर तरीके में बदलाव करते हैं या नहीं। प्रशासन की कार्रवाई से जिले के दूसरे स्कूलों को भी साफ संदेश मिल गया है कि नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई होना तय है। लेकिन संभल के अलावा यूपी के हर जिले में ऐसी कार्रवाई हो तो वह बच्चों और उनके अभिभावकों पर भी बोझ कम करेगा। वैसे आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरा नाम है वह, बहुत बहुत धन्यवाद।